हे एवरीवन, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ जिनका नेट और जीआरएफ हो गया है, और उन लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ जिनका नेट और जीआरएफ नहीं हुआ है कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिनका नेट और जीआरएफ हुआ है, आपको क्या पता उनका फर्स्ट अटैम्प्ट था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था या फिर फिफ्थ था। तो अगर वो भी फर्स्ट और सेकंड के बाद हार मान लेते तो आज यहाँ तक कैसे पहुँचते। तो आपने इतना सिलेबस कवर किया है, इतने दिनों तक पढ़े हैं, मानती हूँ बहुत के तो घर वाले ही ये कह रहे होंगे कि लॉकडाउन में इतना टाइम मिल गया था, इतने दिन में पढ़ के भी कुछ नहीं हुआ तो आगे कैसे हो जाएगा। तो अवॉइड कीजिए कमेंट्स को। आप कुछ करेंगे तब भी आपको लोग कहेंगे, उनका तो काम है कहना। क्योंकि जो कामयाब लोग होते हैं वे अपने फैसले से दुनिया को बदल देते हैं, बट जो नाकामयाब लोग होते हैं वो दुनिया के डर से कि दुनिया क्या कहेगी, अपने फैसलों को बदल देते हैं। तो आपको अपने फैसलों को चेंज नहीं करना है, ठीक है। अपने टारगेट को नहीं भूलना है, मोटिवेट रहना है। और लास्ट टाइम ने हमने सिर्फ रिवीजन वीडियोस की थी चैनल पे कवर, क्योंकि टाइम कम था, उसके अकॉर्डिंग कुछ हमने प्रीवियस ईयर किए थे। तो यहाँ पर आपको जो भी ऐसे बच्चे हैं जो पे नहीं कर सकते, देखिए आपको कंटेंट मिलेगा, 10 यूनिट्स मिलेंगी, टॉपिक मिलेगा, जिस भी टॉपिक को आप डिटेल में चाहेंगे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो हर तरह की हेल्प होगी एंड आई विल ट्राई टू एवरीथिंग फॉर यू। सो डोंट वरी एंड बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है। हमेशा जीत और हार क्या होती है हमारी सोच पर ही डिपेंड करती है। अगर मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो अब ठान लेना है, जब इतना सिलेबस कर लिया तो मत बताओ किसी को कि हम दोबारा नेट देंगे। सब कहेंगे कि अब नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा। चुपचाप बिल्कुल तैयारी कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, अब आपको क्या करना है, पॉलिश करना है। जो पढ़ चुके हो उसको पॉलिश करना है कि कहाँ पर मुझे डिटेल में जाना था और कहाँ मैं डिटेल में चला गया या चली गई बट वो नहीं जाना था, ठीक है। जैसे कन्वेंशंस हैं, बहुत ज़्यादा पेपर 1 में बहुत ज़्यादा पढ़ाई गई, बहुत डिटेल में पढ़ी, आप लोगों ने नोट किया होगा कन्वेंशन से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो इस तरह से कीजिए कि अपने सेकंड पेपर को इतना डिटेल में कीजिए, उन टॉपिक्स को जहाँ से डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल में मत जाइए जहाँ से डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम हर टॉपिक को कितनी डिटेल में, कितने डेप्थ में करना है, कौन से टॉपिक का सिर्फ ओवरव्यू लेना है, उसके अकॉर्डिंग हम 10 यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे। सो डोंट वरी एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट। अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि हमें मौका भी मिले लाइव इंटरेक्ट करने का आप लोगों के साथ। और दूसरा कि जो बच्चे चाहते हैं नेट और जीआरएफ करना, उनको एक जो कंटेंट नहीं मिल रहा या काइंड ऑफ डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो पे नहीं कर सकते, तो उनको एक डायरेक्शन मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, सो लेट्स स्टार्ट आर टुडेज यूनिट। हम करेंगे यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट। ये क्योंकि किसी भी टीचिंग एग्जाम में देखें तो साइकोलॉजी है, जो लर्निंग कॉग्निशन है, तो ये क्या होती है, एक बेसिक यूनिट होती है, फाउंडेशन होती है किसी भी एग्जाम का। तो हम इस यूनिट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो चीज़ें हैं लाइक जो कमीशंस हैं, बहुत सारी हमें रिक्वायरमेंट है। एक तो टीचर एजुकेशन की, और जो हमारी न्यू न्यू पॉलिसीज़ आई हैं, कमेटीज़ आई हैं, कमीशंस आई, उनमें क्या डिफरेंस है और कौन सी कमीशन ने क्या दिया, आप जानते हैं। यहाँ इन चीज़ों से क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इनको हम नियर द एग्ज़ाम करेंगे। क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सा होती हैं कि रिवाइज़ करने की, कुछ चीज़ें ऐसी होती है क्रैम करने की, लाइक डेट वगैरह जो होती है वो हमें क्रैम करनी होती है। तो हम पहले कंसेप्ट वाले को जो यूनिट्स हैं उनको कवर अप करेंगे। तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से वी विल ट्राई टू कंप्लीट आवर सिलेबस, ठीक है। तो बिना बर्डन के अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा बर्डन ना लीजिए, जितना टाइम अब दे रहे थे ज़्यादा टाइम बैठ के उतना मत दीजिए। अपने बच्चों को भी टाइम दीजिए, अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली और बच्चों को छोड़कर सिर्फ नेट के लिए लगे थे, कुछ कर गए हैं, कुछ का रह गया है, या फिर कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जो न्यू हुए हैं, जो न्यू जुड़े हैं, अब जो फर्स्ट टाइम भी देंगे। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग से करते हैं, सभी यूनिट्स कवर करेंगे, ठीक है। सो जो हमारी थर्ड यूनिट है, ऑल ऑफ़ यू नो कि ये किससे रिलेटेड, हमारी लर्निंग से रिलेटेड है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो उसका अगर हम बेस देखें कहीं भी साइकोलॉजी का, तो वो कहाँ से माना जाता है। अगर हम साइकोलॉजी देखें तो साइकोलॉजी में हम करते क्या हैं, माइंड से रिलेटेड, हमारी इंटेलिजेंस से रिलेटेड, किस तरह का हमारा एप्टीट्यूड है, हम दूसरे लोगों को कैसे देखते हैं, दूसरी चीज़ों को कैसे समझते हैं, किस तरह से हम दूसरों को गाइड करते हैं, दूसरों से गाइडेंस लेते हैं, किस तरह से काउंसलिंग होती है। तो जो भी रिलेटेड टू आवर माइंड,
जो भी हमारे माइंड से रिलेटेड होता है वो हम किस में पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में पढ़ते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो जो हमारी साइकोलॉजी होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, हमारी ग्रोथ से होती है। तो हमारी जो साइकोलॉजी होती है वो ग्रोथ से स्टार्ट होती है और ये हमारा मेन टॉपिक होता है। क्यों? क्योंकि ये बेस प्रोवाइड करता है हमारी साइकोलॉजी को कि एक बच्चा है, इन्फेंट है, उसके बाद वो ग्रोथ करेगा तो किस तरह से बढ़ेगा, किस तरह से उसका माइंड डेवलप होगा, किस तरह से वो कौन कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। तो इस तरह से ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत बेस होता है। बट जहाँ तक हम बात करें साइकोलॉजी में तो वहाँ ग्रोथ की बजाय डेवलपमेंट का ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि डेवलपमेंट में हम जो ग्रोथ है वो क्या है, एक फिजिकल मैच्योरेशन तक ही लिमिटेड है। बट हम जहाँ भी कॉग्निशन की बात करते हैं तो कॉग्निशन जो होता है, जो प्याजे ने भी स्टेजेस दी हैं, वो हमारा किससे रिलेटेड होता है, डेवलपमेंट से। बट जब भी हम बात करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट की तो हम साथ में बात करते हैं। बट जो कंसेप्ट अगर देखें तो जो वाइड एब्रेला टर्म है वो हमारी क्या है, डेवलपमेंट है, उसके अंडर ग्रोथ आती है। ठीक है, और जो डेवलपमेंट है दैट इज़ द मोर रिलेटेड टू आवर साइकोलॉजी। सो जो ग्रोथ है, ग्रोथ क्या होती है, फिजिकल मैच्योरेशन होती है, एक फिजिकल मैच्योरेशन होती है जो हमें रिजल्ट मिलता है फिजिकली कोई चेंज आना, यानी कि हमारी बॉडी इंक्रीज होना, जो बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स है, जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका इंक्रीज होना, ये होती है हमारी सेल से रिलेटेड। अगर ग्रोथ की बात करें तो इसका की पॉइंट होता है इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज इन साइज बॉडी सेल्स। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का इंक्रीज होना, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा ग्रोथ में आता है। और ये क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है। जो चेंजेस होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं। एंड हम जब बात करते हैं हमारी डेवलपमेंट की तो ये क्या होता है, इसके की पॉइंट्स पे अगर ध्यान दें तो इसके की पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं, फंक्शनल और साइकोलॉजिकल। जहाँ हम बात करें ग्रोथ की तो उसमें की पॉइंट होता है इंक्रीज। बट जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ फंक्शनल आ जाता है, यानी कि फंक्शंस में चेंज होना। ठीक है, साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन आना। ठीक है, एक इंडिविजुअल है, अलग अलग स्किल सीखता है, जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें कैपेसिटी आती है अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने की। मैच्योरेशन से ये रिलेटेड होता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, यहाँ साइकोलॉजिकल इमोशनल सोशल चेंजेस आते हैं। तो अगर बात की जाए जो डेवलपमेंट है हमारी वो क्या होती है, वो क्वालिटेटिव एंड प्लस क्वांटिटेटिव बोथ। जो डेवलपमेंट होती है वो क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है। एंड ये क्या है, हमारी साइकोलॉजी से ज़्यादा रिलेटेड हमारी क्या होती है, डेवलपमेंट। क्योंकि जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है, एक एक्सटेंट तक जाकर हमारी एज की जो हमारी हाइट है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, बट जो डेवलपमेंट है वो चलती रहती है, वो कॉन्टीन्यूस चलती रहती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। तो ये फंक्शन से रिलेटेड है, हमारा साइकोलॉजी से रिलेटेड है। अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो मेन हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिकल प्रोसेस, स्पाइरल जो है प्रोसेस होता है। तो ये सब वो बातें हैं जो हम ग्रेजुएशन बीएड से पढ़ते आ रहे हैं। हम उनको नहीं, सिर्फ तीन मेन हमारे प्रिंसिपल्स को देखेंगे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के हैं। सेपाकॉर्डल डायरेक्शन, ठीक है, प्रॉक्सिमी डिस्टल और जनरल टू स्पेसिफिक जाती है। अब यहाँ हम फर्स्ट अगर हमारी टर्म को देखें, सेपा। अब देखो सिर, सेपा में कहीं ना कहीं साउंड आ रहा है सिर का, तो सिर से जो पाँव की तरफ जाए तो सेपा कॉर्डियल डायरेक्शन होती है ये। ठीक है, तो जो हेड से टेल की तरफ जाए, डाउन की तरफ जाए, स्ट्रक्चर फंक्शंस जो ग्रोथ है उसको क्या बोलते हैं, सेपा कॉर्डिनल डायरेक्शन। उसके बाद होती है प्रॉक्सिमी डिस्टल, जो कि क्या होती है, प्रॉक्सिमल, जो हमारी कहाँ से, सेंटर से आउटर की तरफ जाती है। ठीक है, सेंटर टू आउटर जो जाती है वो क्या होती है, हमारी प्रॉक्सिमी डिस्टल होती है, जो मिडल लाइन की तरफ जाती है, नियर टू फार आउटवर्ड फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज़, जो बाहर की तरफ जाती है। उसके बाद बात करें तो हमारी जनरल टू स्पेसिफिक होती है, यानी कि एक बच्चा होता है जिसकी कॉग्निटिविटी होती है, उसकी लैंग्वेज होती है, उसकी जो लैंग्वेज की स्किल्स होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही नॉर्मल होती हैं। पहले बच्चा, आपको पता है, चीज़ें जनरली सीखता है, उसके बाद एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक की चीज़ की तरफ जाता है, रीज़न निकालता है। लॉजिक तो बच्चा बाद में ही लगाएगा, उससे पहले तो आपने नोट किया होगा छोटे बच्चे को कोई चीज़ दिखा के भी अगर आप ये बोलेंगे कि उसको तो चिड़िया ले गई,
तो बच्चा क्या होगा, 1 मिनट के लिए सोचेगा कि ये नहीं है और चिड़िया ले गई। हम अपने बच्चों को भी ऐसा करते थे, जब बहुत बच्चे छोटे होते हैं तो उनको बोल नहीं देते हैं कि वो तो चिड़िया ले गई उस चीज़ को। तो क्या होती है, बहुत जनरल चीज़ें होती हैं, फिर जब वो स्पेसिफिक कि वो लॉजिक लगा सके चीज़ों के लिए, ऐसे ही चीज़ों को होल्ड करने में, जब बच्चा छोटा होता है पहले वो क्या करता है, बड़ी चीज़ों को बाय यूजिंग द बोथ हार्म, दोनों हाथों से इसे पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर वो सिंगल हैंड से भी पकड़ लेता है, इवन फिर वो क्या होता है, एबल टू पिक विद द फिंगर्स, अपने ऑब्जेक्ट्स को फिंगर्स से भी पकड़ना स्टार्ट कर देता है। तो चीज़ें जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाती हैं। जैसे बच्चे को कहते नहीं है फिंगर्स डेवलप करानी है, तो स्टार्टिंग में PP1 में उसको क्या कहते हैं कि उसकी जो है ऑर्गन्स को डेवलप कराने के लिए, फिंगर्स को डेवलप कराने के लिए पहले उसको क्या सिखाया जाता है, पेंसिल को होल्ड करना, पेंसिल पकड़ना सिखाया जाता है पहले। तो पहले क्या किया जाता है कि पेंसिल को होल्ड करते ही वो क्या है, शेप में चीज़ें नहीं बना सकता और छोटी नहीं बना सकता। वो क्या करता है, पहले सर्कल सिखाएंगे, ट्रायंगल सिखाएंगे, स्क्वायर सिखाएंगे, देन आफ्टर दैट वो लेटर्स पे आते हैं। तो यही रीज़न होता है, क्योंकि चीज़ें क्या होती है, जनरल टू स्पेसिफिक चलती है। फिर कुछ फैक्टर्स होते हैं, मेन फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालते हैं, लाइक जेनेटिक फैक्टर होते हैं, प्रीनेटल फैक्टर होते हैं और पोस्ट नेटल फैक्टर होते हैं। अब जेनेटिक फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी ग्रोथ को भी और डेवलपमेंट को भी, लाइक सेक्स है, उसकी रेस है, नेशनलिटी है। तो ये चीज़ें क्या करती है, इफेक्ट डालती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं एक तरह से किसको, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। प्रीनेटल क्या है, जब जब क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम में जो बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ता है उसकी ग्रोथ पे, तो किस तरह का कंडीशन है, जो माँ है उसने अच्छे से जो उसका इलाज हुआ है या नहीं हुआ है। तो प्रीडोमिनेंट जो फैक्टर है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट पे बहुत इफेक्ट डालता है, कि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि बच्चे को ग्रोथ में हेल्प नहीं। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग माँ को कहा जाता है बहुत सारी कैल्शियम की, बहुत सारी आयरन की, फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती हैं ताकि माँ और बच्चे में कोई कमी ना आए। वो यही रीज़न होता है कि बच्चे में किसी ना किसी प्रकार की जो है ग्रोथ में जो है कमी ना आए। तो अच्छा अच्छा खाना उसको खिलाया जाता है, जंक फूड से उसको दूर रखा जाता है, दैट्स द मेन रीज़न, ठीक है। उसके बाद पोस्ट नेटल फैक्टर क्या होते हैं, कि जैसे कि आफ्टर द बर्थ, तो उसमें क्या होता है पोस्ट नेटल में, कि ग्रोथ पोटेंशियलिटी कितनी है, कितने न्यूट्रिशन मिले हैं, चाइल्डहुड इलनेस, कोई बचपन में कोई बीमारी तो नहीं होगी थी, उसके बाद उसकी वजह से कोई ग्रोथ में कमी तो नहीं आई है। फिजिकल एनवायरनमेंट बच्चे को कैसा मिल रहा है, कि फिजिकल एनवायरनमेंट जो है बच्चे का वो कैसा मिल रहा है। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, घर में लड़ाई झगड़े तो नहीं होते हैं, जिससे बच्चे की ग्रोथ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। बच्चा बहुत ही इंट्रोवर्ट सा हो जाता है अगर घर में वो मम्मी पापा को झगड़ते हुए देखता है। फिर उसके बाद सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत इफेक्ट डालता है बच्चे की ग्रोथ पे। क्लाइमेट और सीजन भी उसकी ग्रोथ पे है जो है इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह से वो खेलता है, क्या एक्सरसाइज प्ले करता है, बर्थ ऑर्डर क्या रहा है बच्चे का, क्या इंटेलिजेंस है, ठीक है, हार्मोनल इन्फ्लुएंस क्या है, कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या है। ये सब क्या होते हैं हमारे पोस्ट नेटल फैक्टर। यानी कि अगर हम देखा जाए कि एक बच्चे को किस तरह का इन्वायरमेंट मिल रहा है, ओवरऑल इन्वायरमेंट, साइकोलॉजिकल भी, फिजिकल इन्वायरमेंट भी, सोशोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी, तो किस तरह का एक तरह से कहें बाहर से बच्चे को इन्वायरमेंट मिल रहा है, किस तरह से उसकी हेल्थ हो रही है, ग्रो कर रही है। अब हम बात करें, होप आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। तो इसके डिफरेंस के थ्रू हम इसे देखते हैं। जो ग्रोथ है वो क्या है, एक क्वांटिटेटिव टर्म है, ओनली क्वांटिटेटिव है नेचर में, जबकि डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव होती है नेचर में। ग्रोथ जो है वो लीड नहीं करे और कर भी सकती है डेवलपमेंट को, पर जो ग्रोथ होती है दैट इज़ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। हेयर यू कैन सी and understand with this Venn diagram, this is the development, this is the growth। तो जो है हमारा डेवलपमेंट है वो एक बड़ी टर्म है, उसके अंडर क्या आती है, ग्रोथ आती है। तो जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट के बिना नहीं हो सकती है, बट डेवलपमेंट ग्रोथ के बिना हो सकती है। इज इट क्लियर? तो डेवलपमेंट ये क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, इट इंक्लूड ग्रोथ। बट ये क्या करता है, ग्रोथ को इंक्लूड करता है अपने आप में। ये सेलुलर होती है, मैंने आपको बताया था जो हमारी ग्रोथ होती है वो रिलेटेड टू सेल्स होती है। जो हमारे सेल्स होते हैं वही तो इंक्रीज होते हैं, ठीक है। हमारा बॉडी साइज इंक्रीज होता है, फैट बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, ठीक है। और ये क्या होती है, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस होता है।
जो डेवलपमेंट है, क्योंकि कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। और जो हमारी ग्रोथ होती है वो डिपेंड करती है फिजिकल चेंज पे, सिर्फ फिजिकल चेंज तक ही लिमिटेड है, बट यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं होती है, ओवरऑल होती है, प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं इसमें ऑर्गेनिज्म के। ये जो है मैचुरेशन पे आकर एक्सटेंड तक होती है और फिर उसके बाद आकर रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, जबकि ये टिल डेथ तक कॉन्टिन्यू चलती है। ठीक है, वॉर्म टू टॉम वाला प्रोसेस है यहाँ पर। कैन वी मेज़र डायरेक्टली, इसको हम मेज़र कर सकते हैं, बट इसको हम मेज़र नहीं कर सकते, सब्जेक्टिव है। इसको हम असेस कर सकते हैं, वी कैन असेस, बट मेज़र नहीं कर सकते। बट यहाँ पर ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं, ईजिली मेज़र कर सकते हैं। तो हम बात करें तो ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ में अगर बात करें तो इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर, इंक्रीजिंग इन स्ट्रक्चर, इंक्रीजिंग इन सेल्स। और डेवलपमेंट में क्या होता है, फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर दोनों ही इम्प्रूव होते हैं। क्लियर, ये इंटीग्रेट नहीं होता, इट्स नॉट इंटीग्रेटेड। देखिए ये जो की वर्ड्स है ना, यही ध्यान रखना, एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। इंटीग्रेटेड नहीं होता, बट ये जो है डेवलपमेंट जो है इंटीग्रेटेड होती है। जो हमारी ग्रोथ होती है वो मेजरेबल होती है, जबकि जो डेवलपमेंट होती है वो एसेसेबल होती है। और हम अगर देखें तो ये किससे रिलेटेड होती है, सिंगल ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होती है, जबकि ये पूरे ओवरऑल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो ये था हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक छोटा सा सेशन। होप आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक इट, कमेंट एंड शेयर इट। और ऐसे ही हम कंटिन्यू करते रहेंगे हमारी यूनिट नंबर 3 को। बहुत अच्छे से डिटेल में हम पर्सनैलिटी की थ्योरी, लर्निंग की थ्योरी, इंटेलिजेंस की थ्योरी, इन सब थ्योरीज़ को कवर करेंगे। बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। और डेली आप ये देखिए 15 to 20 मिनट की अगर वीडियो देखते हैं तो बिलीव मी, हर टॉपिक अगर आप ऐसे डेली बेसिस पे कवर करते जाएंगे तो आपके नोट्स भी अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी। अगर आप ऑलरेडी बहुत पढ़ चुके हैं तो कहाँ पर कौन से टॉपिक को कितनी डेप्थ में पढ़ना है ये आपको पता लगेगा। तो कोई भी वर्क करते हुए, कोई भी काम करते हुए, या थक गए हैं तो लेट कर सिर्फ हैंड्स फ्री लगाइए और वीडियोज़ को ध्यान से सुनते रहिए। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो देन यू विल कंटिन्यू, अदरवाइज यू कैन स्किप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।